जो हमारे बॉडी के पार्ट्स में सबसे ज़्यादा कमीना होता है वो आपका माइंड होता है। आप उससे जितना पूछते हो वो उतना ही बताता है। आप उससे पूछो कि दिल्ली जाना है वो बताएगा कैसे जाना है। आप उससे पूछो मुझे मुंबई जाना है वो बताएगा कैसे जाना है। आप उससे पूछो कि मुझे सिंगापुर जाना है वो बताएगा कैसे जाना है। आप उससे पूछो मुझे सऊदी जाना है, मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, किस तरह से जाना है वो आपको बताएगा। लेकिन वो जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक वो बताता नहीं है। तो और इसी तरह आप अपने दिमाग से आप पूछो कि मुझे 2 लाख रुपया कमाना है, कैसे कमाना है तो वो बताएगा। हमारी सोच ही ये होती है कि जब हम 50,000 रुपया महीना कमाने लगते हैं तो हमें लगता है कि हमको सब कुछ आता है। नहीं, अगर हमको 50,000 रुपया महीना जब कमाते हैं तो हमारी सोच ये होनी चाहिए, हमको अपने दिमाग से ये सोचना चाहिए, अपने दिमाग से ये पूछना चाहिए कि हमें 1 लाख रुपया कैसे कमाना है। आप पूछो, आपका दिमाग ये बताएगा। हम किसी भी चीज़ को छोटी प्लानिंग को लेके कितना स्पेसिफिक होते हैं कि हमको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो हमको फ़्लाइट टिकट बुक करनी है, पहले से बुकिंग करते हैं। बुकिंग करते समय आजकल विंडो सीट चाहिए। विंडो सीट के साथ साथ हम उस दिन का लंच भी चाहिए हमको, अगर लंच का टाइम है तो, या डिनर का टाइम है तो हमको डिनर का भी उसमें बुकिंग करते हैं। तो एक छोटी-सी स्पेसिफ़िक आप एक लाइफ़ के लिए 1 घंटा, 2 घंटा या मैक्स टू मैक्स 4 घंटे की जर्नी के लिए आप पहले से ही प्री प्लानिंग होते हैं कि हमको यहाँ जाना है, इसके लिए फ़्लाइट टिकट बुक करनी चाहिए। लेकिन जब आती है अपनी लाइफ़ की बात, तो हम कुछ प्लान ही नहीं रहता है। ऐसे होता है कि जैसे हम रेलवे स्टेशन पे गए और टिकट काउंटर पे खड़े होके टीसी जो टिकट काटते हैं उनसे पूछ रहे हैं कि हमें टिकट दे दो, और वो पूछ रहा है कहाँ का, तो हम बोल रहे हैं कहीं का भी दे दो, तो वो टीसी आपको कहीं का भी टिकट नहीं देता है। तो अपने लाइफ को लेके आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और आपको जैसे आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए प्लानिंग करते हैं ऐसे अपनी लाइफ का प्लानिंग करें, बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं, काम के लिए जा रहे होते हैं, बीच में कुछ अड़चनें आ जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो आज ऑफिस नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं। लेकिन ये अड़चनें इतनी अड़चनें नहीं होती हैं जितनी हम सोच रहे होते हैं। अगर इसको देखा जाए तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जितनी एनर्जी हम वापस जाने में लगाते हैं, अगर उतनी एनर्जी हम आगे जाने में लगा दें तो हमको मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमारे देखने का नज़रिया दो चीज़ में होता है, एक आई साइड होता है जो दिखता है और एक माइंड साइड होता है। अगर हम एक शराबी को ड्राई एरिया में ले आके छोड़ दें, वो शाम को पक्का पिया हुआ मिलेगा। उसे मिल जाएगा कि कहाँ दारू मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको जीने का ही वही है कि बिना पिए वो जी ही नहीं सकता। तो एक आई साइड होता है और एक माइंड साइड।